Good morning, students. My name is Renuka Diwan, and today's my topic is some questions based on gamma function. मैं गामा फंक्शन के क्वेश्चंस करा रही हूँ पिछले लेक्चर से। गामा फंक्शन के वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग जो लॉगरिथमिक पर बेस्ड है, मतलब जिसमें लॉग के फंक्शंस दिए रहते हैं। ये मेरा लेक्चर नंबर 8 है गामा फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन का। लेक्चर नंबर 1 में मैंने बीटा गामा का डेफिनेशन कराया था। उसके बाद लेक्चर 2 से मेरा गामा फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है और ये मेरा लेक्चर नंबर 8 है जिसका क्वेश्चन नंबर 9 है। आपको लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी x टू द पावर n-1 log 1 by x टू द पावर m-1 dx इज इक्वल्स टू, आपको क्या लाना है? गामा m अपॉन n की पावर m, ये आपको लाना है। ऑब्वियस है क्वेश्चन का आप LHS पार्ट लेकर चलेंगे तो LHS में सबसे पहले आप ये पहचानेंगे इंटीग्रेशन है, दैट मीन्स इस इंटीग्रल को मुझे सॉल्व करना है। सिंगल इंटीग्रेशन है, इसका मतलब या तो ये बीटा का क्वेश्चन होगा या ये गामा का क्वेश्चन होगा। अगर E दिया है और लॉग दिया है, इसका मतलब ये गामा का क्वेश्चन है। चूंकि इस इंटीग्रल में लेफ्ट साइड का जो इंटीग्रल है इसमें लॉग दिया है, दैट मीन्स ये गामा का क्वेश्चन है। जब आपको समझ में आ गया कि हाँ ये जो क्वेश्चन आया हुआ है गामा फंक्शन का क्वेश्चन है, तो मैंने कल आपको सब्स्टिट्यूशन बताया था कि लॉग का एंगल अगर 1/x है तो उसको प्लस y से रिप्लेस करेंगे। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, गामा का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यहां देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे वी नो दैट गामा का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो लिखेंगे। गामा n इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी होता है e टू द पावर माइनस x और इंटू x टू द पावर n-1 dx। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। अब ये जो हमारा गिवन इंटीग्रल है इसको हम लेट I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी x की पावर n-1 log 1/x की पावर m-1 dx, इस पूरे को हमने I लिया। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डालेंगे। देखिए जो गिवन इंटीग्रल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? तो मैंने देखा नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में E होता है और यहां पर लॉग है। तो जब भी लॉग रहेगा, मुझे पता है गामा से करना है, तो लॉग का एंगल देखिए 1/x है। लॉग का एंगल जब भी 1/x होगा तो आप उसको प्लस y लेंगे। लेट log 1/x इज इक्वल्स टू y, तब वो e की पावर माइनस y में कन्वर्ट होगा। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन किया, लेट log 1/x इज इक्वल्स टू y। log को हटाएंगे ताकि e आ सके। मुझे पता है गामा के स्टैंडर्ड फॉर्म में e होता है, तो मैंने log को हटाया। मुझे पता है जब log हटता है तो राइट साइड में जो भी चीज है वो e की पावर में शिफ्ट हो जाता है। अब मुझे 1/x नहीं, मुझे x चाहिए, तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। ये x/1 हो जाएगा और ये 1 अपॉन e टू द पावर y हो जाएगा। e टू द पावर y को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस y। log 1/x इज इक्वल्स टू y, इसका एडजस्टेड फॉर्म x इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस y। ये दोनों सिमिलर है, बट ये log के फॉर्म में और ये e के फॉर्म में, इसका एडजस्टेड फॉर्म है ये। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि दोनों सिमिलर है तो इसका यूज लिमिट निकालने के लिए करिए और इसका यूज डिफरेंशिएशन करने के लिए करिए। आपको पता है जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो पूरा ये x का है, x के फॉर्म में दिया है, ये पूरा y से रिप्लेस हो जाएगा। dx dy से रिप्लेस होगा, जहां पर x है वहां y आ जाएगा और 0 से इंफिनिटी x की लिमिट है तो वहां y की लिमिट आएगी। तो आप इसके लिए दो चीज करोगे, log 1/x से आप लिमिट निकालिए और इसको आप डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करिए। अब इसको क्यों नहीं डिफरेंशिएट कर रहे? क्योंकि इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो अगेन x आ जाएगा और हम पूरे x को y से रिप्लेस कर रहे हैं, तो बेटर है इसको डिफरेंशिएट करें और इससे हम लिमिट निकालें। तो चलिए x इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस y है, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। वो भी किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? चूंकि dx दिया है दैट्स वाई x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहां देखिए इसका x के रिस्पेक्ट में करिए तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 होगा। e टू द पावर माइनस y का पहले y के रिस्पेक्ट में होगा क्योंकि ये y का फंक्शन है। e टू द पावर माइनस y का e टू द पावर माइनस y और माइनस y का माइनस आएगा
और इंटू अब y का x के रिस्पेक्ट में होगा तो जो आएगा dy बाई dx, dx को यहां ले गई तो dx इज इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर माइनस वाई dy। तो इन प्लेस ऑफ dx आई विल राइट माइनस ई टू द पावर माइनस वाई dy एंड इन प्लेस ऑफ x यू विल राइट x इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस वाई। हो गया। अब आप x की जगह e टू द पावर माइनस वाई रखेंगे, log 1 बाई एक्स की जगह y रखेंगे, dx की जगह माइनस e टू द पावर माइनस वाई dy रखेंगे। तो अब आपका लिमिट बचा है, ये लिमिट, इस लिमिट को इसमें नहीं रखना है, इसमें रखोगे तो आपने क्या सब्सटीट्यूट किया है, log 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई, इसमें आप रखिए व्हेन x इज इक्वल्स टू व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ x, द लोअर लिमिट 0 से 1 है, सॉरी यहां पर 0 से 1 था, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, क्वेश्चन में 0 से 1 दिया हुआ है, मैंने यहां 0 से इंफिनिटी किया था, 0 से 1 है वो। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, इसमें रखेंगे लिमिट, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 तो log ये 1 बाई 0 हो जाएगा इज इक्वल्स टू y। log एनी फाइनाइट क्वांटिटी डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है, इंफिनिटी, तो इट बिकम्स log इंफिनिटी इज इक्वल्स टू y। और log इंफिनिटी क्या होता है, कल मैंने आप लोगों को बताया था, ये आप ध्यान रखेंगे, log इंफिनिटी इंफिनिटी होता है और log 0 की जो वैल्यू होती है वो माइनस इंफिनिटी होती है। तो log इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी, दैट मीन्स y इक्वल्स टू कितना आया, इंफिनिटी आया। इसका मतलब जब आप x 0 रख रहे हैं तो y की लोअर लिमिट, ये y की लोअर लिमिट है, वो आ रही इंफिनिटी। अब अगला when x इज इक्वल्स टू अपर लिमिट 1 है x की, ये रहा, इसमें x इज इक्वल्स टू 1 रखिए, ये इसमें, तो log कितना आएगा, 1 बाई 1 इज इक्वल्स टू y, दैट मीन्स log 1 इज इक्वल्स टू y। और log 1 की वैल्यू कल मैंने आपको बताया log 1 इज इक्वल्स टू 0 होता है, तो log 1 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 0। ये रही आपकी अपर लिमिट, जब x 1 है तो y की अपर लिमिट क्या आ रही है, 0 आ रही है। हो गया, लिमिट निकाल डाले, dx की वैल्यू निकाल डाले, सब निकल चुका है। अब हमारा काम है सब्स्टिट्यूशन का, तो अब हम ये सब जो निकाले हैं इसको ले जाकर हम इक्वेशन नंबर 2 जो हमारा गिवन इंटीग्रल है उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये रहा मेरा गिवन इंटीग्रल फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अगेन उतारा मैंने फ्रॉम 2, क्या है, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 है क्वेश्चन में, x की पावर n माइनस 1 है, log 1 बाई x की पावर m माइनस 1 है और इंटू dx, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जब x 0 है तो y की लोअर लिमिट इंफिनिटी आ रही है, और जब x 1 है तो y की अपर लिमिट आ रही है 0। x किसके इक्वल है, यहां देखिए e टू द पावर माइनस वाई और उसकी भी पावर n माइनस 1। log 1 बाई एक्स को मैंने क्या लिया है, y लिया है, तो y की पावर m माइनस 1, dx कितना निकला, ये रहा ब्रैकेट में माइनस e की पावर माइनस वाई और इंटू dy, ब्रैकेट में लिखिए, अदरवाइज ऐसा लगेगा कि ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब इंटीग्रेशन, सबसे पहले मुझे ये पता है कि गामा फंक्शन के लिए लोअर लिमिट 0 होती है और अपर लिमिट इंफिनिटी होती है, तो मैं सबसे पहले अपर लिमिट जो 0 है उसको नीचे ला रही हूं और इंफिनिटी को ऊपर ले जा रही हूं। तो मुझे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पता है, a से b fx dx अगर हमको गिवन है क्वेश्चन में, और मुझे अपर लिमिट को नीचे लाना है, दैट मीन्स b को नीचे लाना है और a को ऊपर ले जाना है, तो सीधा सीधा एक माइनस साइन लगा दिया जाता है और पूरे फंक्शन को एज इट इज उतार दिया जाता है। ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का एक प्रॉपर्टी है जो हमने 12th में रीड किया है। वही प्रॉपर्टी मैं यहां लगाने जा रही हूं, मैं सामने में एक माइनस साइन लगाई, जैसे मैंने माइनस साइन लगाया 0 नीचे आ गया, इंफिनिटी ऊपर शिफ्ट हो गया। अब हमको पता है पावर का इनटू होता है, तो ये माइनस एन वाई प्लस वाई हो गया और y की पावर m माइनस 1 और ये आपका माइनस e की पावर माइनस वाई dy, बस मैंने पावर का इनटू किया है। अब ये माइनस प्लस और e की पावर ऐड हो जाएगा, ये i है, i इज इक्वल्स टू
आई इज इक्वल्स टू ये माइनस प्लस 0 से इंफिनिटी ई की पावर ऐड हो रही है माइनस एन वाई प्लस वाई माइनस वाई और ये जो y की पावर m माइनस वन डी वाई एज इट इज y कैंसिल। तो i इज इक्वल्स टू क्या आया 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एन वाई वाई की पावर m माइनस वन और इंटू डी वाई। देखिए क्या ये गामा के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? अगर गामा के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो आप चेक करिए क्या ये गामा के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है? 0 से इंफिनिटी, यस, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। e टू द पावर माइनस वाई होना चाहिए, y का कोफिशिएंट माइनस वन होना चाहिए, बट यहां पर n आ रहा है n। ये n जो है वो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है, तो इस n को हटाने के लिए हम ny का सब्सटीट्यूशन करेंगे। हमारा क्वेश्चन x में था, x से हमने y में लाया, अब y से हम z में जाएंगे, तो हमारा क्वेश्चन यहां पर ब्रेक हो रहा है। तो इसको हम अगला नंबर डालेंगे जो होगा हमारा इक्वेशन नंबर 3, 1 फिर 2 फिर 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये गामा के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसके लिए हम ny इज इक्वल्स टू z पुट करेंगे। ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है और वो इसलिए क्योंकि इसमें हमको 2 बार सब्सटीट्यूशन करना है। हम अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स करे थे उसमें 1 सब्सटीट्यूशन में यहां तक आंसर आ जाता था, बट इसमें डबल सब्सटीट्यूशन की जरूरत पड़ रही है हमें क्योंकि हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया। e टू द पावर माइनस वाई होना चाहिए बट वहां पर ny है। सो अब हम लोग थर्ड को अगेन से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन यहां ब्रेक हो रहा है, दैट्स वाई इसको 3 नंबर डालेंगे। अब 3 नंबर डालकर वापस से मैं उसमें सब्सटीट्यूशन कर रही हूं। यहां देखिएगा सब्सटीट्यूशन कर रही हूं तो क्या चीज को सब्सटीट्यूट करेंगे? हम क्या चीज को सब्सटीट्यूट करेंगे? तो आपको मालूम है e की पावर माइनस वाई रहना चाहिए और वहां पर ny है, तो पूरा ny, माइनस को नहीं लेंगे, सिर्फ ny। तो आप क्या लिखेंगे? लेट ny इज इक्वल्स टू z लेंगे, z। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? dy है, दैट मीन्स y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। n कांस्टेंट, y का y के रिस्पेक्ट में 1, z का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dz अपॉन dy। मुझे dy चाहिए, dy यहां ले जाइए, dy इज इक्वल्स टू dz अपॉन n। तो dy की जगह dz अपॉन n, ny की जगह क्या लिखेंगे? z। यहां से y भी निकाल लीजिए क्योंकि मेरे को इक्वेशन नंबर 3 में y भी दिख रहा है। यहां पर ny की जगह z, y की जगह, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? z अपॉन n आएगा। ये सब्सटीट्यूशन। अब लिमिट निकालना बचा हुआ है, लिमिट निकालते हैं, इसी में रखेंगे क्योंकि हमने ये सब्सटीट्यूट किया है। व्हेन y की लोअर लिमिट देखिए 0 है, व्हेन y इज इक्वल्स टू 0 तो n इंटू 0 इज इक्वल्स टू z, दैट मीन्स z इज इक्वल्स टू 0, ये रही लोअर लिमिट। व्हेन y इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ y? दैट इज इंफिनिटी। सो n into infinity is equals to z, z is equals to infinity, no change in lower and upper limit। और सही है, लोअर अपर लिमिट में अगर चेंजेस आ गया तो वो गामा फंक्शन से नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा। अब उसको मैं इक्वेशन 3 को अगेन यहां उतार रही हूं और उसमें सब्सटीट्यूशन करूंगी ये वाला। तो फ्रॉम 3 i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एन वाई, y की पावर m माइनस वन dy। 0 से इंफिनिटी में नो चेंजेस आया, e की पावर इट इज माइनस z, y की वैल्यू यहां से देखिए z बाई n टू दी पावर m माइनस वन एज इट इज, dy dz अपॉन n। मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन से बाहर निकालिएगा जो कांस्टेंट है, तो यहां पर n की पावर m माइनस वन और n की पावर 1, तो 1 अपॉन n की पावर m बाहर आएगा। ये i है, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस z, z की पावर m माइनस वन dz। अब देखिए क्या ये गामा का स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो पहली शर्त 0 से इंफिनिटी करेक्ट,
e टू द पावर माइनस एक्स होना चाहिए, उसकी जगह माइनस जेड है। x की पावर n माइनस वन होता तो गामा n होता, लेकिन यहां पर z की पावर m माइनस वन है, मतलब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला गामा m का है। तो 1 अपॉन n की पावर m, और ये पूरा जो है गामा m का फॉर्मूला है। I इज इक्वल्स टू, अब चाहे तो I की जो वैल्यू उसको लिख सकते हैं। क्या था I आपका 0 से 1 था, x की पावर n माइनस वन था, log 1 बाई एक्स टू दी पावर m माइनस वन था, और dx इज इक्वल्स टू मैंने क्या आंसर लाया, गामा m अपॉन n की पावर m। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था, काफी लंबा है, इंपॉर्टेंट है और 2 सब्स्टिट्यूशन से बना है। सो नेक्स्ट लेक्चर में 2 ही सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।